हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ पटेल और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। आज हम बीए थर्ड ईयर का मिडवल हिस्ट्री सेकंड पेपर का मॉडल पेपर लाए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेकंड पेपर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेंगे आपके सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में इन्हीं से आने हैं। और ऐसे मैंने फर्स्ट पेपर में बताया था और अन्य कई सब्जेक्ट बताया, एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, और आज मिडवल हिस्ट्री सेकंड पेपर लाया हूँ। और देखिए, मिडवल हिस्ट्री सेकंड पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिडवल हिस्ट्री के सबसे खास बात बता दें कि इसमें 1206 से 1740 तक वाला मिडवल हिस्ट्री का पार्ट का मैं वीडियो लाया हूँ, जिसमें मुगल कालीन शासकों के बारे में आपको जानकारी मिलती है। लेकिन इसी मिडवल हिस्ट्री में एक बहुत दुविधा वाली चीज़ है, जो कि आपका अनसॉल्व में एक 1740 से 1950 के बीच वाला मिडवल का मॉडर्न टाइप सा दे दिया गया हिस्ट्री, उसका वीडियो मैं नहीं लाया हूँ। मैं मिडवल हिस्ट्री का जो आपका कोड ए वाला है, अनसॉल्व में आप देखेंगे ए वाला कोड, उसका 1206 से 1740 के बीच वाला मिडवल हिस्ट्री का मैं अनसॉल्व लाया हूँ, और उसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर लाया हूँ। ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको सेकंड पेपर देखते हैं, तो वो सेकंड वाला जो लिया होगा वही ध्यान देगा। तो ध्यान दीजिए, सीएमपी डिग्री कॉलेज में ऐसी कोई वो नहीं है कि आप मॉडर्न पढ़ेंगे, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए 1206 से 1740 तक के बीच वाला ही बताएंगे आपको, और यही सब लिए हैं। तो ध्यान दीजिए, इकाई वन मतलब यूनिट वन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आएगा, उसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें। पहला है सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी के बीच जो राजस्व सिद्धांत था। इस सिकंदर लोदी या बहलोल लोदी का राजस्व सिद्धांत, अर्थात आप लोदी, आपका ऐसा भी क्वेश्चन बन जाएगा, लोदी के राजस्व सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, उनके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। और इसी में सेकंड क्वेश्चन आपको बता दें, राजस्व मतलब सल्तनत काल में जो बलबन का क्या योगदान रहा है सल्तनत काल में, ये आ सकता है। और अगर ये दो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, एक्स्ट्रा में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो शिवाजी जो थे उनके योग्य सेनानायक और तथा सफल राजनयिक के रूप में उनके कुछ का विवेचना कीजिए, ये आ सकता है। बाकी आप मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था, जो सल्तनत कालीन व्यवस्था थी, मुगलों की व्यवस्था, उसको पढ़ लेंगे। आपका फर्स्ट यूनिट से सवाल फंसना ही फंसना 100% है। और सेकंड यूनिट से क्वेश्चन बता दें, सेकंड यूनिट से क्वेश्चन आपका आएगा अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था या आर्थिक जो नीति थी उसकी, अलाउद्दीन के बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ये एक क्वेश्चन हो गया। और दूसरा हो गया मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था, जो कि आपकी प्रकाश डालिए, मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, या फिर उसके जो प्रमुख कृषकों को लेकर जमींदारी व्यवस्था थी मुगल कालीन की, उस पर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन जो है शेरशाह सूरी पे बन सकता है। और ये थर्ड क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट सेकंड यूनिट का थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं, इसी के एक क्वेश्चन आपका शेरशाह सूरी संबंधित फोर्थ यूनिट में, थर्ड यूनिट में बनता है। देखिए कैसे, शेरशाह सूरी के अकबर का अनुयायी था, अकबर का ऋणी था, उससे संबंध क्वेश्चन आपका सेकंड यूनिट में आ सकता है, जो कि भू राजस्व को लेकर जो नीतियां लाया। या फिर आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो तीन क्वेश्चन मैंने बताया सेकंड यूनिट में। और थर्ड यूनिट में आपका क्वेश्चन बनेगा तीसरा क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के सैन्य सुधारों पर टिप्पणी करिए। सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है। और मध्यकालीन भारत में सैन्य सुधार, बात वही होगी आपकी, क्योंकि शेरशाह सूरी मध्यकालीन का ही था। मध्यकालीन सैन्य सुधार बने या शेरशाह सूरी के सैन्य सुधार बने, बात एक ही होगी, आप वही चीज लिख सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन सल्तनत कालीन सैन्य वियोजन, फिर भी वही बात हुई, मिडवल हिस्ट्री मध्यकालीन में सल्तनत काल की सेना के ऊपर क्वेश्चन आएगा, सैन्य सुधार, सैन्य विनियोजन, यही सब। और सेकंड ऑप्शन में क्वेश्चन मनसबदारी जो व्यवस्था थी, जो अकबर के द्वारा लागू की गई थी, अकबर के द्वारा ये व्यवस्था लाई गई थी, और मुगलों ने अकबर द्वारा जो योगदान था इसमें मनसबदारी जो व्यवस्था थी, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। थर्ड यूनिट कंप्लीट। फोर्थ यूनिट में मुगलों की उन्नत विदेशी व्यापार, मुगलों की उन्नति और विदेशी व्यापार, जिस तरीके से इनका विस्तार होता गया, बढ़ता गया स्तर, उसको पढ़ लीजिएगा फोर्थ यूनिट में एक क्वेश्चन। और सल्तनत कालीन शहरीकरण और नागरीकरण, बात एक ही होता है आपके एक प्रकार से, शहरीकरण या नागरीकरण, वो पढ़ लीजिएगा, इसमें से 100% क्वेश्चन बनेगा। और मध्यकालीन या मुगल कालीन नागरीकरण, बात ये भी हुई, सल्तनत कालीन मुगल कालीन, लगभग ज़्यादा चीज़ें मैच ही करेंगे। सल्तनत कालीन एक अलग प्रशासन था, और मगर मुगल काल पूरा मुगल काल का आप ले लेंगे, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। मुगल आ जाएगा, मुगल में सब डाल देंगे। सल्तनत का एक सल्तनत काल कुछ अलग ही था, कुछ ही समय का सल्तनत काल था, तो ये आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। पांचवी यूनिट जो है
मुगल मध्यकालीन मतलब मध्यकाल में जो महिलाओं की स्थिति थी, महिला आएगा या स्त्री लिखा हुआ आएगा, तो स्त्री या महिलाओं की स्थिति के बारे में क्वेश्चन आएगा। और मुगल काल में उमरा वर्ग, सेकंड क्वेश्चन उमरा वर्ग। बस इतने में आपका पूरा क्वेश्चन फंस जाएगा 5वीं यूनिट से, जो दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे। और बाकी कुछ आप एक्स्ट्रा मत पढ़िए, लगभग 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको बताना चाहिए, लेकिन हम हर एक यूनिट के 3-3 क्वेश्चन लाए हैं ताकि आप एक्स्ट्रा भी पढ़े रहें और आपका 100% मेरे ही द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से क्वेश्चन फंसे, इसीलिए। और अगर आप लास्ट यूनिट में 5वीं यूनिट में अगर और एक पढ़ना चाहते हैं अलग से, तो दिल्ली एवं आगरा के व्यक्तिगत सार्वजनिक जो आपका जीवन था उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और ज़्यादा मत पढ़िए, आपको अच्छे से पास हो जाएंगे। जितना मैंने क्वेश्चन बताया बस इतना ही एक बार रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए। मेडिकल हिस्ट्री सेकंड पेपर आप अच्छे नंबर से पास होंगे और पेपर देकर आएंगे तो मेरे वीडियो पे कमेंट भी करेंगे, आपके द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन आए थे। बाकी सेकंड पेपर हो गया। चैनल यदि कोई सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जा करके सेकंड पेपर दे एग्जाम, और थर्ड पेपर का भी मैं वीडियो ला दूंगा, उसका इंतजार करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।